हेलो मित्र, हेलो हमारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको एक्सेल का एक जबरदस्त टूल गोल सीख सिखाने वाला हूं। बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ ये मैं बताऊंगा आपको। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सेल का एक जबरदस्त टिप्स गोल सीख। चलिए गोलसीक शुरू करने से पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बता दूं। गोलसीक एक्सेल का एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जो बार बार मान बदलकर किसी गणना या कैलकुलेशन को तब तक करने में सक्षम है जब तक कि उपयोगकर्ता को उसका मनचाहा परिणाम ना मिल जाए। तो चलिए मैं गोलसीक शुरू करता हूं विभिन्न एग्जाम्पल के साथ। आइए मैं आपको दिखाता हूं गोलसीक। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें देखिए कुछ नेम दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ सेल्स दिया हुआ है, कमीशन रेट है, उसका कमीशन है। जैसे अमित ने 5000 रुपया सेल दिखाया तो उसे 3% कमीशन मिलता है, तो कमीशन हो गया हमारा 150। कमीशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ये B2 और C2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि क्या फार्मूला दिया गया है तो आप यहाँ डबल क्लिक कर दें तो आप देख सकते हैं B2 इंटू C2 वो फार्मूला शो कर देगा। यानी कि आप अगर सेल्स को और कमीशन रेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है। एक आंसर आने के बाद इसको ड्रैग कर दीजिएगा, सभी का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे गोलसीक क्या करता है काम, जैसे कि मान लेते हैं अमित को 150 रुपया कमीशन मिल रहा है, 150 रुपीज़। अमित चाहता है कि मुझे कमीशन कम से कम 250 रुपीज़ मिले। तो वो उसके मन में क्वेश्चन एराइज होता है कि मेरा कमीशन अगर 250 होगा तो कमीशन रेट क्या होगा, वो हम गोलसीक से निकाल सकते हैं। या फिर उसके माइंड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेरा कमीशन अगर 250 रुपया हो, माने 250 हो, तो हमारा सेल्स कितना होगा, वो गोलसीक से हम निकाल सकते हैं। तो गोलसीक में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको कि गोलसीक मस्ट कंटेन फार्मूला, मतलब कि वो गोलसीक उसी पे वर्क करता है जो आंसर फार्मूला दे के आया। जैसे कि 150 क्या है आपका, B2 और C2 को मल्टीप्लाई करके आया, इसीलिए ये 150 को चेंज करके ये दोनों टारगेट हम सेल्स और कमीशन रेट निकाल सकते हैं। आप चाहें तो 5000 को टारगेट लेके या कमीशन रेट को टारगेट लेके नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 5300 ये किसी फार्मूला से नहीं बना है ये नंबर, ये इंडिविजुअल नंबर है। ओके, बट ये 150 इन दोनों से मल्टीप्लाई करके है, यहाँ पे एक फार्मूला देने से ये आंसर आया है, इसलिए इसे आप इस पे कंडीशन देके इन दोनों में से कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले प्राप्त करके आपको दिखाता हूँ कमीशन रेट। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले D2 कमीशन पे आप क्लिक करते हैं अमित के लिए। हाँ, और उसके लिए देखिए गोलसीक के लिए आपको एक्सेल में डेटा टैब में जाना होता है। डेटा टैब में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाते हैं, गोलसीक में आते हैं हम सब। गोलसीक में जाने के बाद आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेट सेल्स, टू वैल्यू एंड बाय चेंजिंग सेल। सेट सेल में क्या एड्रेस लेके है, D2। जिस सेल पे आप क्लिक करके रखेंगे पहले से, वो सेल का एड्रेस सेट सेल में लेके रहेगा वो, ठीक है। और टू वैल्यू में आपको क्या करना है, टू वैल्यू में आपको लिखना है आपको क्या चाहिए। जैसे आपका ये 150 है कमीशन, आप यहाँ पे 250 चाहते हैं कि हमारा कमीशन 250 हो, तो आप यहाँ पे 250 लिख दें। ओके, बाय चेंजिंग सेल, बाय चेंजिंग सेल में मुझे क्या जाननी है, जैसे आपको जाननी है कमीशन रेट, तो हम कमीशन रेट का एड्रेस लिखेंगे। तो कमीशन रेट का एड्रेस क्या है, C2, चूंकि 3% C2 वाले सेल में है तो हम यहाँ पे C2 लिखते हैं, C2, और इसको आप ओके कर दीजिए। ये देखिए आपका टारगेट हो गया 250। अगर आपका 250 कमीशन है तब उस स्थिति में कमीशन रेट 5% होगा, तो ही आपका ये कमीशन रेट 250 रुपया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा समझ में आ गया। आप इसको अगर ओके कर दे तो ये वैल्यू यहाँ पे रह जाएगा। मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे कमीशन अगर जानना चाहता हूँ, 250 रुपया मेरा कमीशन हो, 250 रुपीज़ मेरा कमीशन चाहिए, तो मुझे कितनी सेल्स दिखानी होगी कंपनी को, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो वैसी स्थिति में फिर सेम आपको कमीशन में क्लिक करना होगा, व्हाट इफ एनालिसिस में जाना होगा, गोलसीक में जाना होगा। पहला वैल्यू तो वही लेकर बैठेगा जिस पे आप क्लिक करके रखे हैं। टू वैल्यू में पहला
पहले आपको टारगेट लिखना होगा। आपको कमीशन कितना चाहिए? आपको कमीशन चाहिए 250 रुपीज़। आप क्या जानना चाहते हैं, कमीशन रेट या सेल्स? भाई मुझे सेल्स पता करना है कि मुझे कितनी सेल्स दिखानी होगी, तो मुझे 3% कमीशन के रेट से कमीशन 250 हो जाए। तो सेल्स का एड्रेस क्या है? बी नंबर कॉलम है, 2 नंबर रो है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा आपका B2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे B2 लिख के आप इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए, यानी कि आप सेल्स 8333 रुपीज़ अगर आप दिखाएंगे तो कमीशन रेट 3% रहेगा और कमीशन आपका 250 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल था, इसको ओके कर देंगे तो ये वैल्यू आपका रह जाता है। हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको गोलसीक को सेकेंड एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा ये है। तो इस एग्जाम्पल में कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं, उसका विभिन्न सब्जेक्ट में दिया गया मार्क्स दिया है। जैसे मैथ में मार्क्स है, इंग्लिश में भी है, हिंदी है, एसएसटी है, टोटल है, परसेंटेज है। तो पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि यहाँ पे परसेंटेज किस तरह से निकाला गया है, टोटल किस तरह से निकाला गया है। तो उसके लिए आप टोटल पे जाके डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने से आपका फार्मूला शो करता है। टोटल तो चूंकि सभी को ऐड कर देना होगा, तो इक्वल टू सम लिखकर आप B2 यानी 85 है यहाँ पे, B2 कोलोन E2 अप टू E2 देकर ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर दे दिया, हमारा टोटल निकल गया। ओके, इस तरह से अगर आपका सब एक का टोटल निकल जाए, आप इसको ड्रैग कर दीजिएगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, आप इसको ड्रैग कर दीजिए तो सभी का टोटल निकल जाता है। अब देखिए हम परसेंटेज कैसे निकाले हैं। तो चूंकि आपका टोटल जितना है और जितने सब्जेक्ट है आपका 1 2 3 4 सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट 100 का एग्जाम हमने लिया है। तो मतलब कि ये टोटल को अगर मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर दूं तो मेरा परसेंटेज निकल जाएगा। हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, देखिए F2 यानी कि टोटल को स्लैशेस में डिवाइड 4, मैंने टोटल को 4 से डिवाइड, 4 हमारा टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, डिवाइड कर दिया, हमारा परसेंटेज निकल गया है। अब क्वेरी क्या है? क्वेरी ये है, सपोज जैसे कि मान लेते हैं श्रेया का मैथ्स में 45 आया, मैथ में काफ़ी कम नंबर है, इसका परसेंटेज भी 70 है। वो जानना चाहती है, उसके मन में क्वेश्चन एराइज होता है कि मेरा परसेंटेज 80 पाने के लिए, अगर मुझे 80% लाने के लिए मुझे मैथ में और कितना नंबर लाना पड़ने, और कितना मेरा मैथ में कितना नंबर होता तो मेरा परसेंटेज 80 होता। तो इसमें आपका गोल सीक बहुत हेल्प करेगा। तो पहले आपको जो टारगेट लेनी है उस पर क्लिक कर दीजिए, व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल सीक में जाइए, एक डायलॉग बॉक्स आ गया। सेट सेल में तो ऑलरेडी आपका G3 लेकर बैठा हुआ है, जो कि मैंने इसमें ऑलरेडी क्लिक कर दिया था। तो टू वैल्यू में जाके हम क्या करेंगे, टारगेट लिखेंगे। कितना चाहिए आपको परसेंटेज यहाँ पे? 80%, ठीक है। बाई चेंजिंग सेल में क्या मतलब क्या जानना चाहते हैं आप जानना चाहते हैं कि मैथ में मेरा कितना नंबर होता तो मेरा 80% होता। तो मैथ में आपका इसका एड्रेस क्या होगा, चूंकि ये B नंबर कॉलम में है और 3 नंबर रो में, इसका एड्रेस हो जाएगा आपका B3। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B3। ओके, अभी मैं जैसे इसको ओके करूँगा, आप देखिए ये आपका टारगेट हो गया 80 और यहाँ पे मैथ में हो गया 83। अगर वो मैथ में 83 नंबर लाता तो उसका परसेंटेज 80 हो जाता। कितना आसानी से ये गोल इस पे वर्क कर रहा। आप इसी तरह का एग्जाम्पल लेकर के विभिन्न तरह के प्रश्नों में इसका उपयोग कर सकते हैं। आप कंपनी में इसका यूज़ कर सकते हैं। कंपनी में आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट करने के लिए प्रोडक्ट का दाम क्या रखना पड़ता तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाता। इस तरह का जैसा भी आपका सामने वर्क होगा उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत ही पावरफुल टूल्स है ये गोल सीक। तो मुझे आशा है कि आपको ये एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल भी अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको तीसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। हिंदी में अगर मैं इसको बोलूँ तो मूलधन दिया हुआ है और रेट मतलब टाइम, समय दिया गया है, सॉरी रेट मतलब दर होता है, परसेंटेज का दर, टाइम दिया गया है, समय दिया हुआ, इंटरेस्ट मतलब ब्याज जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति ने अगर 5000 उसका प्रिंसिपल है तो उसको, और उसका रेट 4% है, 2 साल के लिए है, तो उसको 400 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। इसमें हम लोग जानना चाहते हैं
कि अगर हमारा इंटरेस्ट सपोज 500 इंटरेस्ट पाने के लिए मुझे चाहिए 500 रुपया ब्याज, तो वैसी स्थिति में हमारा रेट क्या होता? या फिर मैं जानना चाहता हूँ मुझे 500 इंटरेस्ट लेने के लिए मुझे प्रिंसिपल कितना रखना होगा, या मैं ऐसा अगर जानना चाहता हूँ कि मेरे 500 इंटरेस्ट रखने के लिए मेरा टाइम क्या होता, ये सब गोल सीख से निकाला जा सकता है। जैसा कि मैं आपको एक बता दूँ इंटरेस्ट मैं कैसे निकाला हूँ, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए तो आपका देखो आप तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया हूँ A2 इंटू B2 इंटू C2, मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। एक्चुअली I इक्वल टू PRT बाई 100 होता है, मैंने बाई 100 इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ रेट में मैंने 4% ऑलरेडी लिख दिया हूँ। 4% मतलब 4/100, सो इसलिए मैं तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको प्रिंसिपल निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। मुझे अगर 500 रुपया ब्याज चाहिए, 500 रुपया इंटरेस्ट चाहिए, तो मेरा प्रिंसिपल क्या होता है इसी रेट इसी टाइम पे। तो पहले आपको क्या करना होगा, उस टारगेट पे क्लिक करना होगा जो आप निकालना चाहते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। आप व्हाट इफ एनालिसिस में जाइए, गोल सीक में जाइए, टू वैल्यू में जाके आप लिखिए अपना टारगेट। आपको कितना चाहिए इंटरेस्ट? 500। 500 पे 500 मैंने लिख दिया। बाय चेंजिंग सेल आप क्या जानना चाहते हैं, टाइम, रेट या प्रिंसिपल? तो चलिए हम प्रिंसिपल निकालते हैं। प्रिंसिपल का एड्रेस क्या हो गया? A2, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A2। ओके, अब जैसे आप ओके कीजिएगा आपका टारगेट आ जाएगा। देखिए आपका इंटरेस्ट हो गया 500 रुपीज़। तो वैसी स्थिति में आपका प्रिंसिपल हो जाएगा 6250 रुपीज़। तो ये काफ़ी मज़ेदार टूल है। मैंने इसे 3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्त, फ्रेंड्स सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी कुछ जो जानना चाहते हैं गोलसीक के बारे में उनको भी ये नॉलेज मिल सके। मैं इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय। जय हिंद।